नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके साथ शाला सिद्धि के 7 डोमेन तथा इम्प्रूवमेंट प्लान ऑनलाइन करने की जानकारी लेकर। साथियों, आपकी सहायता से शाला सिद्धि में जो भी आपको समस्याएं आ सकती है उससे जुड़े वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर उपलब्ध करवा दिए हैं, और यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक उपलब्ध है। आपको जो भी समस्या शाला सिद्धि फिलअप करने में आ रही है उससे संबंधित वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से सेलेक्ट कीजिए, पहले आप उन्हें देख लीजिए। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूं इम्प्रूवमेंट प्लान कैसे ऑनलाइन करना है और डोमेन आपको कैसे ऑनलाइन करना है। और हाँ साथियों, मैं यहाँ आपको लॉगिन प्रक्रिया भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उपलब्ध है उनमें सभी में ऑलरेडी पहले ही लॉगिन प्रक्रिया बताई हुई है, तो आप उसकी सहायता ले लें। अब आज के वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ नीचे देखना है जहाँ मिलेगा आपको स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स। तो यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो इसको आपको यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा। तो आपको इस वाइट बॉक्स पर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, मोबाइल के अन्य जगह कहीं और जगह क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी डोमेन की लिस्ट। तो आपको यहाँ पहला ही डोमेन इन्फॉर्मेशन जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब साथियों, आपको आपका सिस्टम जो ऑटोमेटिकली कहेगा कि आप इस प्रश्न को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 7 डोमेन को आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे और कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यदि आपको यहाँ नीचे ये नहीं दिखाई देता है तो आपको यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा साथियों ट्रांसलेट का। तो इस ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपका जो मोबाइल है इस प्रश्न को ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट कर देगा आपकी सहायतार्थ। अब इस तरह का हिंदी में आपके सामने ये पूरी शाला सिद्धि खुलकर सामने आएगी। यहाँ आपको ऊपर मिलेगा स्कूल विकास कार्यक्रम सामग्री। तो ये पहला डोमेन है साथियों हमारे सामने, जहाँ हमें नीचे भी दिया हुआ है स्कूल के संसाधन सक्षम करना, उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता के मुख्य मानक। तो ये चीज़ हमें यहाँ ऑनलाइन करनी है। अब यदि साथियों यहाँ आपको एक इधर मिलेगा स्तर, उपलब्धता, पर्याप्तता, तो यहाँ आपको कार्य कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यदि आप स्तर 3 चुनते हैं तो उसका मतलब अंग्रेजी में बात करें अपन तो बेस्ट, सबसे अच्छा। यदि आप स्तर 3 पर क्लिक करते हैं और यदि आप स्तर 2 पर क्लिक करते हैं तो हम कह सकते हैं अच्छा, मतलब बेटर। और यदि आप स्तर 1 चुनते हैं तो इसका मतलब है निम्न स्तर या गुड स्तर। तो आपको यहाँ जब आप स्तर चुनेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपके विद्यालय में, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, विद्यालय परिसर। तो यहाँ साथियों स्तर, उपलब्धता और पर्याप्तता में यदि आप स्तर 3 चुनते हैं तो इसका मतलब होगा विद्यार्थियों के चलने फिरने और विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त खुला स्थान है, बाउंड्री वाले फेंसिंग है, वृक्षारोपण किया गया है, मेन गेट पर फाटक है, विद्यालय में उद्यान और घास का मैदान है जिसका रखरखाव किया जाता है। ऐसा यदि आपके विद्यालय में होता है तो आप स्तर 3 चुनेंगे। यदि आप स्तर 2 चुनते हैं तो इसका मतलब होगा विद्यालय सभा के लिए खुला और निर्मित क्षेत्र उपलब्ध है तो है, किंतु सभी विद्यार्थियों को आराम से बैठने के लिए अपर्याप्त है, पक्का भवन है, बाउंड्री वाल, बिना फाटक के फेंसिंग है, परिसर में छोटा सा उद्यान और थोड़े से पेड़ है। तो आप स्तर 2 चुन लेंगे। और यदि आप स्तर 1 चुनते हैं तो इसका मतलब होगा खुली जगह अपर्याप्त है, विद्यालय सभा के लिए सीमित स्थान है, कच्चा अर्ध कच्चा भवन तंबू जैसा है, बाउंड्री वाल फेंसिंग नहीं है या उसमें बीच बीच में गैप है, परिसर में उद्यान या पेड़ नहीं है। तो आप ऐसी कंडीशन यदि आपके विद्यालय में हो तो आप यहाँ स्तर 1 चुनेंगे। अब बात करते हैं हम साथियों स्तर, गुणवत्ता और उपयोगिता की। तो आपको यहाँ स्तर 3 कब चुनना है, इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे
खुली जगह और भवन स्वच्छ है और रखरखाव उत्तम है, उपयुक्त समय पर मरम्मत की जाती है, तो आप स्तर 3 चुनेंगे। यदि आप स्तर 2 चुनते हैं तो उसका मतलब होगा विद्यालय सभा के लिए जगह हाल का उपयोग शारीरिक व्यायाम समारोह तथा विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों में होता है। मैदान समतल है, फर्श, दीवार, छत, खिड़कियों, दरवाजों की छोटी मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है, तो आप स्तर 2 चुन लेंगे। और यदि आप स्तर 1 चुनते हैं, इसका मतलब होगा खुली जगह का उपयोग केवल विद्यालय सभा के लिए होता है, मैदान समतल नहीं है, परिसर गंदा है तथा उचित रखरखाव नहीं है, फर्श, दीवार, छत, खिड़कियां तथा दरवाजों की मरम्मत की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप स्तर 1 चुन लेंगे। अब आते हैं साथियों, हमें यहाँ अगला जो बिंदु दिया हुआ है, सुधार के क्षेत्र को कम, मध्यम और उच्च में हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ आपको थोड़ा समझ लेना है साथियों, यदि आप उच्च लिखते हो यहाँ पे तो इसका मतलब होगा, या उच्च या हाई सेलेक्ट करते हो, इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको हाई मिलेगा, इसका मतलब होगा अत्यधिक सुधार की आवश्यकता। यदि आप मध्यम सेलेक्ट करते हो या मीडियम सेलेक्ट करते हो तो कम सुधार की आवश्यकता, और यदि आप कम लो सेलेक्ट करते हो तो बहुत कम सुधार की आवश्यकता है। तो आपको आपके विद्यालय के लिए जो भी उचित लगता है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। तो आपको साथियों प्रत्येक बिंदु को बड़े गौर से पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद आपको इन चीज़ों को यहाँ फिलअप करना है। और साथियों यहाँ आपको हिंदी में आप चेंज करोगे तो यहाँ एक आ रहा है बढ़ना, इसका मतलब होता है रैंप। तो यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप इसे वापस अंग्रेजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई है उसके माध्यम से। और साथियों इसके बारे में आप ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जानना चाहते हो तो यहाँ एक दिया हुआ है मैं प्रतिक्रिया मैट्रिक्स, इस पर क्लिक कर लेना है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ आपको इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेंगे। इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शन की सूची खुलकर आ जाएगी, जहां आपको स्टार्ट मिलेगा चिंतनशील संकेत। तो आपको चिंतनशील संकेत यदि पढ़ने हैं और समझने हैं तो आप यहां से रीड कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहां हमें दिया हुआ है तथ्यात्मक जानकारी, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आपको यहां तथ्यात्मक जानकारी, और यदि आप अधिक समझना चाहते हैं तो यहाँ पढ़कर आप उसे समझ सकते हैं, आपको तथ्यात्मक जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। यदि आप कोर स्टैंडर्ड्स के मामले में जानना चाहते हैं तो यहाँ कोर स्टैंडर्ड्स पर क्लिक कर दीजिए। आपके लिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा था कि आपको लेवल 3 कैसे सेलेक्ट करना है, लेवल 2 कैसे सेलेक्ट करना है, लेवल 1 कैसे सेलेक्ट करना है, वो सभी जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध है। आप इसकी सहायता ले लें। उसके बाद यहाँ अगला, आप यदि कोई और जानकारी चाहते हैं तो यहाँ है साक्ष्य के स्रोत, तो आप यहाँ क्लिक करके साक्ष्य के स्रोत ढूंढ सकते हैं, इन्हें रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला हमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिक्रिया मैट्रिक्स, तो इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके लिए यहाँ आपको संपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं, आप इनकी सहायता ले लें, किसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यदि इसको पढ़कर इन डोमेन को पढ़ते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं साथियों वापस हम मुख्य 1 नंबर के डोमेन पर। जब आप इस डोमेन को पूरा भर लेंगे उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन प्रस्तुत का, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। मैं भी इस पर क्लिक कर देता हूँ। आपको ऊपर ऐसा मैसेज शो हो जाएगा, डोमेन 1 जानकारी सफलतापूर्वक सबमिट की गई है। तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको अगला डोमेन, तो इस पर क्लिक कर लेना है। अगला डोमेन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन मानक 9। तो इस डोमेन को आपको जो मैंने प्रक्रिया बताई है इसमें हमें उसे ही फॉलो करना है। आप चाहे तो निर्देश यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से निर्देश देख लें और इस डोमेन को भी प्रत्येक बिंदु को आप रीड करें और वही काम करना है। प्रस्तुत वाला ऑप्शन यहाँ हमें दिया हुआ है, तो प्रस्तुत पर क्लिक कर लेना है। ऊपर आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जानकारी सफलतापूर्वक सेव कर दी गई है। उसके बाद यहाँ हमें अगला ऑप्शन मिल रहा है अगला डोमेन, तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब आपके सामने वापस आ जाएगा डोमेन नंबर 3, तो आप इसे भी फिलअप कर लीजिए। और इसी तरह आपको 7 डोमेन को फिलअप करना है। निर्देश आपके लिए यहाँ प्रतिक्रिया मैट्रिक्स में दिए हुए हैं, आपको कोई किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि फिर भी समस्या आती है तो साथियों मैं हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
मैं आपकी निश्चित ही मदद करने का प्रयास करूंगा। अब हम साथियों चलते हैं सीधा इम्प्रूवमेंट प्लान की ओर कि आपको इम्प्रूवमेंट प्लान में क्या करना है। आपको 7 डोमेन इस तरह से भर लेने हैं। जब आप अगला डोमेन प्रस्तुत करने के बाद अगला डोमेन पर क्लिक करते जाएंगे तो इस तरह आपके 7 डोमेन सेव हो जाएंगे और आगे आएगा आपके सामने इस तरह का इम्प्रूवमेंट प्लान, सुधार के लिए योजना। साथियों मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, तो आपको भी इस तरह से हिंदी में यदि आप कन्वर्ट कर रखेंगे तो आपको ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा। अब साथियों हमें यहाँ जानकारी क्या देनी है। सतत विद्यालय सुधार योजना के लिए कार्रवाई शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक ईयर के लिए हमें यहाँ 20 से 50 शब्दों में आपको लिखना है कि आपका क्या कैसे सुधार रहेगा, वो चीज़ आपको यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद साथियों यहाँ हमें आना है नीचे की ओर सुधार के क्षेत्र। तो यहाँ हमें जानकारी देनी है जो आपने 7 डोमेन भरे हैं उससे संबंधित, उसमें सुधार का क्षेत्र क्या है, उसमें प्रस्तावित कार्यवाही आपने क्या की है, आपको क्या मदद की ज़रूरत है। और हाँ साथियों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको इस पृष्ठ पर कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि आप इस पृष्ठ को कंप्यूटर की सहायता से या लैपटॉप की सहायता से ही भरें ताकि आपका ये पृष्ठ सेव हो जाए। मोबाइल पर इस पर वर्क करने में अत्यधिक समस्या आती है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस पृष्ठ को भरने के लिए आप निश्चित ही किसी ई मित्र, साइबर कैफे या आपके पास संसाधन उपलब्ध है तो उसकी मदद ले लें। और एक चीज़ और याद दिला दूं मैं, यदि आपको इस पृष्ठ में जानकारी दर्ज करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आपकी सहायतार्थ एग्जाम्पल के रूप में मैंने इस पृष्ठ को भरा हुआ है, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप उसकी सहायता लें। मैं ये नहीं कहता कि सेम आप वैसा ही भरें, लेकिन उससे आपको सहायता अवश्य मिलेगी। अब उसके बाद जब आप इस डोमेन को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ मिलेगा आपको प्रस्तुत, तो इस प्रस्तुत वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी शाला सिद्धि भर जाएगी। अब आते हैं बारी फाइनल सबमिट की, तो आपको अगला ऑप्शन आएगा साथियों। जब आप इसे प्रस्तुत कर देंगे तो ऐसा यहाँ मिलेगा आपको नीचे की ओर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको सबसे अंत में फाइनल सबमिशन, तो आपको यहाँ फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पुनः आपने जो शाला सिद्धि भरी है उसे अच्छे से चेक कर लेना है, और चाहे तो आप उसकी प्रिंट आउट भी ले लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो आपको फिर इसे फाइनल सबमिट कर देना है। आपको जो मैंने वीडियो में बताया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उपलब्ध है, स्टार्टिंग में बताया है कि आपको वहाँ ऊपर ग्रीन कलर में फाइनल सबमिशन जहाँ क्रॉस का निशान आ रहा था वहाँ आपको ग्रीन कलर में राइट का निशान हो जाएगा और आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। उम्मीद है साथियों इस वीडियो की सहायता से और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिए हुए हैं उनकी सहायता से आपको शाला सिद्धि ऑनलाइन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या है या मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करूँगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।